एक देश एक चुनाव की अवधारणा कई वर्षों से भारत में बहस और चर्चा का विषय रही है। बीते कुछ सालों में कई बार पीएम मोदी ने इसको लेकर अपने भाषणों में जिक्र भी किया है और केंद्र सरकार ने भी हाल ही में इस ओर कदम भी बढ़ाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में पहले वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम लागू था? इस पर चर्चा करने से पहले आप पीएम मोदी का इस पर बयान सुनिए। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है। तो सुना आपने, देश में पहले वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम होता था। दरअसल स्वतंत्र भारत में दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए पहले चुनाव हुए थे। इसके बाद 1960 के दशक के अंत तक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव का दौर जारी रहा। लेकिन इस दौरान कई राज्यों में अस्थिर गैर कांग्रेसी सरकारें टूटने लगीं, जिसकी वजह से समय से पहले ही मध्यावधि चुनाव कराने पड़े और जिसके चलते लोकसभा और राज्यों के एक साथ चुनाव का सिस्टम टूट गया। वहीं 1971 के चुनाव ने इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साल 1971 के आम चुनाव ने एक साथ चुनावों की पिछली परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। दरअसल चुनाव साल 1972 में होने थे, लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव में अपने लोक लुभावन उपायों पर जनमत संग्रह बनाने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने तारीखों को पूरे एक साल के लिए पीछे करने का फैसला किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों की तिथियां अलग हो गईं। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन भी किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की विचारधारा का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव में होने वाले वित्तीय खर्चे में कटौती की जा सके। अगस्त 2018 में देश के विधि आयोग ने एक साथ चुनावों पर जारी रिपोर्ट में कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को भी कम किया जा सकेगा। सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा और चुनाव प्रचार के बजाय विकास की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकेंगे। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माने तो एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने की अतिरिक्त लागत के साथ ईवीएम और वीवीपैट की खरीद के लिए कुल लगभग 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव होने से चुनाव के लिए मशीनों को एकत्र करने हेतु भंडारण लागत में भी बढ़त होगी। वहीं विश्लेषकों का भी मानना है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी कभी अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में इसका अभाव देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।